Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 10th के 9th लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने इस लेसन्स की स्टडी कर ली है। इसके लिए 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। वन मोर वीडियो फॉर दिस लेसन इज फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। मेरे चैनल्स पर रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी नया वीडियो मिले तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन लेसन से लॉन्ग आंसर कैसे बनते हैं, उनके आंसर कैसे दिए जाते हैं, ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, रटेंगे नहीं, हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। हाउ डिड द जेंटलमैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर। सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इस बात के बारे में देखें कि क्वेश्चन जो है किस टेंस में है। जब क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर भी क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। ये आपको इनिशियल स्टेज पर ध्यान रखना है, फिर जब आपकी हैबिट में आ जाएगा तो इसके प्रति ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आंसर आने लग जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आंसर क्या है इसका। व्हेन द स्ट्रेंजर वेंट टू जेंटलमैन आफ्टर लॉन्ग टाइम। हाउ डिड द जेंटलमैन रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंजर। क्वेश्चन का मतलब है कि जेंटलमैन ने उस स्ट्रेंजर को कैसे पहचाना। कब की बात है ये, काफी सालों की बात में, जब ये धनवान बन गया था, जो स्ट्रेंजर था, जो चोर था, तब वो वापस उससे मिलने के लिए गया, तब वो जेंटलमैन उसे पहचानना भूल गया था। तब उसने कैसे पहचाना, ये हमें यहाँ पढ़ना है। when the stranger went to gentleman after long time, he could not, he का मतलब जेंटलमैन, he could not recognize him का मतलब stranger, because he was very old and his eyesight was dim also, है ना। पास्ट टेंस का यूज किया गया है। वो काफी बूढ़ा भी हो गया था, उसकी आईसाइट डिम भी हो गई थी। he forgot about stranger, वो उस अजनबी के बारे में भूल चुका था। then the stranger told his story, how he came here to steal and paid by you and show off by you with a bag of coins and how he become a prosperous person। फिर उसने बताया कि मैं काफ़ी साल पहले यहाँ कैसे आया था, किस तरह से आपने मुझे खाना खिलाया था और आपने मुझे गिफ्ट के रूप में बैग ऑफ कॉइन्स दिया, और उसके बाद से मैं क्या बन गया, एक धनवान आदमी बन गया। ये सब उसने बताया। एंड हाउ ही बिकेम प्रोस्परस पर्सन, और अब मैं कितना धनवान बन गया हूँ। बाय दिस वे द जेंटलमैन रिकॉग्नाइज द थीफ। इतनी कहानी बताने के बाद में उस जेंटलमैन ने उस चोर को पहचाना। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसमें हमेशा पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन भी किस में है, पास्ट टेंस में है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द काइंडनेस ऑफ जेंटलमैन इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द थीफ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस लेसन का जो समरी टाइप का जो क्वेश्चन है, जो इस लेसन से हम सीखना चाहते हैं, जो इस लेसन का जो मोरल है, उसका यही आंसर है ना। इस बात को ध्यान से पढ़ें कि ये क्या है, मोरल है कि जेंटलमैन की काइंडनेस ने किस तरह से उस आदमी के जीवन में परिवर्तन ला दिया, ये हमें देखना है। आगे देखते हैं। On the birthday of the gentleman, when he came there to steal him, him का मतलब जेंटलमैन, बर्थडे के दिन जो है चोर उससे जेंटलमैन के घर पर चोरी करने आया था, बट द जेंटलमैन शो हिम एंड फेड हिम विद हिज ओन हैंड। लेकिन जेंटलमैन उसे देख लिया एंड उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। एंड गेव हिम द बैग ऑफ कॉइन्स, उसे गिफ्ट के रूप में एक बैग ऑफ कॉइन्स दिया, है ना। विद द हेल्प गिवन बाय द जेंटलमैन, जो हेल्प उस जेंटलमैन ने दी थी। ही गेव अप हिज इविल वेज एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग्स बाय द ऑनेस्ट वे। अब जो हेल्प उसने की, उसके माध्यम से उसने क्या किया, अपने जीवन के जीने का तरीका चेंज कर दिया, मतलब चोरी का काम छोड़ दिया और ऑनेस्ट वे से पैसे कमाने शुरू कर दिए। ही ऑल्सो हेल्प मेनी पुअर एंड नीडी पर्सन्स, उसने और बहुत सारे गरीब लोगों की सहायता भी की, क्योंकि उसे पता था कि सहायता का क्या रिजल्ट होता है। एंड शोड द सेम काइंडनेस, दूसरे लोगों के प्रति यही दयालुता शो की। ही बिकेम रिच एंड प्रोस्पर्स पर्सन, इस तरह से वो एक धनवान और अच्छा आदमी बन गया। ही वॉज ग्रेटली बाय द इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेंटलमैन, ये बाई यहाँ नहीं आएगा, इसको मैं हटा दूंगा। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेंटलमैन, वो जेंटलमैन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। अब आपको ये देखना है
कि जेंटलमैन की दयालुता से कितना प्रभावित, एक चोर था। अब उसको हम चोर नहीं कह सकते क्योंकि वो एक नीडी था, जरूरतमंद था। जरूरतमंद चोरी करना उसकी मजबूरी थी। अगर वो हैबिचुअल चोरी होता, अगर चोर होता और उसकी चोरी उसका पैसा होता, तो वो उस कॉइन से अपने जीवन को चेंज नहीं करता, वो और बड़ी चोरी करने की सोचता। जबकि उसने क्या किया, अपने पुराने तरीके, बुरे तरीकों को छोड़ करके नया तरीके से जीवन जीना शुरू किया, क्योंकि चोरी करना उसकी मजबूरी थी। आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा। आगे देखते हैं। How did the gentleman say? How did the gentleman say to the stranger at the end of the story? नहीं, what how नहीं होगा। What did the gentleman say to the stranger at the end of the story? स्टोरी के अंत में जेंटलमैन ने उसे स्ट्रेंजर को क्या कहा, कब, जब स्ट्रेंजर वापस काफी सालों के बाद में उस जेंटलमैन के घर पर एक गिफ्ट लेके आया था, तब उसने क्या कहा, उसके बारे में देखना हमें। At the end of the story, gentleman said that he was very dear to him. जेंटलमैन ने कहा कि आप मेरे बहुत ही प्रिय हो। None of his grandsons seemed so dear to him that night as the stranger. उसने कहा कि जितना मुझे स्ट्रेंजर प्रिय लग रहा था, उतना कोई दूसरा मेरा ग्रैंडसन भी मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था। He was grateful to him to pass the kindness to the other people. ही का मतलब है जेंटलमैन। जेंटलमैन ये जानकर खुश हुआ कि जो काइंडनेस मैंने शो की थी, उस एक आदमी का भला हुआ, और वैसी काइंडनेस वो व्यक्ति, कौन, चोर, स्ट्रेंजर, आगे लोगों के बीच में शेयर कर रहा है। ठीक है। ही वॉज इंडीड हिज ट्रू सन। वो वास्तव में उसका एक सच्चा लड़का था, सन था। ही वॉज हैप्पी टू नो अबाउट हिम। और वो इसके बारे में जान करके बहुत खुश हुआ, कौन, जेंटलमैन, उस स्ट्रेंजर की इस स्थिति को जानकर बहुत ही खुश हुआ। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। आगे और पढ़ते हैं। थ्रू a little kindness which I did to you so many years ago, other acts of kindness have been born. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द स्टोरी ए मैन्स ट्यूशन। का मतलब है, ये जेंटलमैन का स्टेटमेंट है ना। जेंटलमैन कहता है कि काफी साल पहले जो काइंडनेस मैंने आपको शो की थी, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पौधा मैंने लगाया था, आज वो पौधा जो है हजारों लोगों को छाया देता है, जैसे छाया देता है पौधा, वैसे ही उसी काइंडनेस ने बहुत बड़ा ग्राउंड बना लिया और लोगों के बीच में दयालुता का प्रचार कर रहा है। क्योंकि जो काइंडनेस उस स्ट्रेंजर के प्रति शो की थी, स्ट्रेंजर जो था वो वैसी काइंडनेस और लोगों के बीच में और लोगों की हेल्प कर रहा है, और उस काइंडनेस ने उस स्ट्रेंजर का जीवन चेंज कर दिया। तो ये हमें पढ़ेंगे। Many years ago the stranger came to gentleman's house to steal. ध्यान दें, बहुत साल पहले जेंटलमैन के घर पर चोर जो था, वो स्ट्रेंजर जो था, उसके घर पर चोरी करने आया था। बट द जेंटलमैन शो हिम शेडो हिज शेडो। लेकिन जेंटलमैन ने उसकी शेडो को देख लिया। एंड कॉल्ड हिम फॉर मील। उसे भोजन के लिए बुलाया। एंड सर्व्ड हिम विद हिज ओवन हैंड्स। उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, बहुत ही प्यार से खाना खिलाया। एंड शो हिम ऑफ विद ए बैग ऑफ कॉइन्स। और उसे शो ऑफ का मतलब होता है विदा करना। उसे एक बैग ऑफ कॉइन के साथ में विदा किया। दैट काइंडनेस, अभी उसने काइंडनेस शो की कि उसको खाना खिलाया। चोर था, उसे पीटा तो नहीं, पुलिस को नहीं पकड़वाया, उसे बिठा कर खाना खिलाया, और जाते समय उस गिफ्ट के रूप में कुछ पैसे दिए, कुछ कॉइन्स दिए। दैट काइंडनेस शोन बाय जेंटलमैन हैज चेंज्ड हिम ए लॉट। वो काइंडनेस जो जेंटलमैन ने शो की थी, उसने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया। He gave up his evil ways का मतलब है उसने अपने बुरे कार्य त्याग दिए। एंड अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वे। और अपने ऑनेस्ट वे से अपने जीवन को जीने लगा। ही बिकेम ए जेनरस एंड रिच मैन। इस तरीके से वो एक उदार और अच्छा आदमी बन गया। ही सिमिलरली हेल्प द अदर टू गेट रिड ऑफ इविल वेज। इसी तरीके से उसने भी अन्य लोगों की अपने बुरी आदतों से छुटकारा पाने की हेल्प की, जैसे कि जेंटलमैन ने उसकी की थी। द लिटिल काइंडनेस शोन टू द स्ट्रेंजर हैड जनरेटेड ए काइंडनेस इन मैनी। है ना, का मतलब है कि जो काइंडनेस जेंटलमैन ने स्ट्रेंजर के प्रति शो की थी, उसी काइंडनेस ने हजारों लोगों की हेल्प कर दी है, और हजारों लोगों के बीच में काइंडनेस को जनरेट किया है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है।
एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द स्टोरी ए मेंस ट्यूशन। ऐसा क्यों कहा गया? लेसन का नाम ए मेंस ट्यूशन क्यों कहा गया है? नाम स्टोरी ऐसे भी हो सकती थी, थीफ स्टोरी भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों? देखते हैं। द जेंटलमैन हैड मेनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स दैट डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइसेज, है ना। उस जेंटलमैन के काफी सारे पोते पोतियां भी थी, सन भी थे, लेकिन कोई भी उसकी एडवाइस को फॉलो नहीं करता था। बट द स्ट्रेंजर फॉलोड हिज एडवाइसेज एंड एक्ट एज ही डिड। लेकिन उस स्ट्रेंजर ने उसकी सलाह को फॉलो किया और वैसे ही कार्य किया जैसे उसने बताया। ही शोड हिज काइंडनेस टू मेनी एज द काइंडनेस वाज शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन। जैसी काइंडनेस जेंटलमैन ने उसको शो की थी, वैसी ही काइंडनेस उसने हजारों लोगों के बीच में शो की। आफ्टर मेनी ईयर्स दैट स्ट्रेंजर केम बैक टू हिम। काफी सालों के बाद में वही स्ट्रेंजर उस जेंटलमैन के पास वापस आया टू गिव हिम ए वैल्यूएबल गिफ्ट। उसे एक अच्छा गिफ्ट देने के लिए, रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। बाय दिस वे, इस तरीके से, ही वांटेड टू रिटर्न हिज डेप्ट। इस तरीके से वो अपने जीवन का कर्जा चुकाना चाहता था। बाय हिज बिहेवियर, उसके इस व्यवहार को देख करके, वी कैन से द स्ट्रेंजर इज द ट्रू सन ऑफ दैट जेंटलमैन। हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंजर ही उस जेंटलमैन का सच्चा लड़का था। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, निश्चित तौर पर इस लेसन से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये ऐसा लेसन है जो जीवन में काफी लर्न और लेसन सिखाता है। ओके, आगे देखते हैं। मैंने जो क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए, आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक के SST और इंग्लिश के सभी वीडियोस, लेसन्स के वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में नरेशन, वॉइस, टेंस, मॉडल, आर्टिकल्स, जितने भी ग्रामर की बेसिक टॉपिक्स हैं वो सब आपको मिलेंगे। इंग्लिश कंपोजिशन में एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।